प्रीति सभी बच्चों को नाश्ते के लिए बुलाने आई। सब उठकर तैयार हो चुके थे और इस वक्त प्रीति के साथ बाहर जाने को तैयार थे, लेकिन हनी और बनी अभी बिस्तर पर लेटे हुए थे। हनी, बनी, क्या क्या हुआ? तुम दोनों अब तक उठे नहीं? जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नाश्ता तैयार है। दोनों ने प्रीति की तरफ देखा। देव और देविका दोनों अपनी माँ को दोनों तरफ से लिपट कर खड़े थे। इस तरह से देव और देविका को प्रीति से लिपटा देख हनी और बनी एक दूसरे की तरफ उदास नज़रों से देखकर बोले, हमें भूख नहीं है, हमें नहीं खाना। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कहकर प्रीति ने खुद को देव और देविका से छुड़ाया और आकर हनी और बनी के सर पर हाथ रख कर देखा। टेम्परेचर तो बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खाना? दोनों भाई बहन चुप थे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, पार्टी में कुछ अनाप शनाप खा लिया होगा, ओवर ईटिंग कर लिया है तुम दोनों ने। कहकर प्रीति ने थोड़ा सा आंख दिखाई। देव आके आते हुए बोला, नहीं माँ, ओवर ईटिंग तो बहुत दूर की बात है, कल रात को इन्होंने खाना भी नहीं खाया। देव की बात सुनते ही प्रीति ने देविका की तरफ देखा, जिसने सहमति में अपना सर हिला रही थी। उसके बाद प्रीति हनी और बनी की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया था? हमें भूख नहीं थी इसलिए। तबीयत ठीक है ना तुम दोनों की? प्रीति बोली। हनी दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए आंख बंद करके बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें छोड़ दीजिए, आप सब जाइए। प्रीति को बच्चों के व्यवहार में थोड़ा विचित्र लगा। वह सभी बच्चों को लेकर बाहर आ गई और बाहर आकर प्रीति ने सभी बच्चों से डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहा और अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हनी और बनी कुछ नाराज़ है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, बिहेवियर बहुत अजीब है। उन्होंने रात में कुछ नहीं खाया, अभी भी कुछ नहीं खाया, तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, एक बार आप बात करके देखेंगे? वह उठकर खड़ी हुई और प्रीति की तरफ देखते हुए बोली, तुम इन चारों को खाना खिलाओ, मैं उन दोनों को लेकर आती हूँ। प्रीति मुस्कुराकर अपनी सहमति जताती हैं और इन चारों बच्चों के लिए खाना निकालने लगती हैं। सीता जी बच्चों के कमरे में गई तो उन्होंने देखा दोनों बच्चे अभी भी बिस्तर पर लेटे हैं, एक दूसरे का मुंह देखकर उदास है। हनी, बनी, क्या हुआ तुम दोनों को? दोनों बच्चे उठकर अपनी दादी की तरफ देखते हैं। घर में हर कोई उन्हें प्यार करता था, लेकिन आज महज एक एहसास ने कि नंदिनी के माँ बनने के बाद नंदिनी उसकी माँ नहीं रहेंगी। उन बच्चों को आज किसी का प्यार नज़र नहीं आ रहा था। सीता जी आकर बैठी और प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम दोनों ने रात को कुछ नहीं खाया, अभी भी कह रहे हो भूख नहीं है, बात क्या है? हनी और बनी दोनों उठकर बैठ गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। देखो, तुम दोनों बताओगे नहीं तो यह समझ कैसे आएगा कि क्या हुआ है? हनी ने आशा से अपनी दादी की तरफ देखा और बोली, दादी माँ, हमें हमेशा हमारी माँ का प्यार चाहिए। सीता देवी उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, तो नंदिनी करती है ना तुमसे माँ जैसा प्यार? मैं भी तो करती हूँ, प्रीति भी तो करती है, सब करते हैं। नहीं, कहते हुए हनी सीता देवी से अलग हुई और थोड़ा तेज आवाज़ में बोली, हमें पूरी ज़िंदगी के लिए नंदिनी माँ का प्यार चाहिए। आवाज़ बेशक तेज थी, लेकिन बच्चे प्यार ही तो मांग रहे थे। सीता देवी को गुस्सा नहीं आया। ठीक है, आकर नंदिनी ने तुम्हें डांटा होगा ना, मैं अभी उसकी डांट लगवाती हूँ, चलो मेरे साथ। यह दरवाजे की ओर बढ़ी, मगर बच्चे उसके साथ आगे नहीं आए। वह पलटकर बच्चों की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? नंदिनी ने तुम्हें डांटा ना? चलो मैं नंदिनी को डांटती हूँ। नहीं, माँ ने हमें नहीं डांटा। बनी भी उठकर खड़ा हुआ और बिस्तर से नीचे उतरते हुए बोला, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, तो फिर क्यों नाराज़ हो तुम लोग? क्या हुआ है तुम्हें? दादी बोली, आप जाइए दादी माँ। कहकर हनी और बनी फिर से एक दूसरे को देखकर बिस्तर पर आकर लेट गए। सीता जी खुद नहीं समझ पाई कि बच्चों को क्या हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें यह पता चला कि ज़रूर नंदिनी का इन सब से कोई लेना देना है, इसलिए वह नंदिनी से बात करने के लिए उसके कमरे में गई। कार्तिक ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा तैयार हो रहा था। कार्तिक बेटा, नंदिनी कहाँ है? सीता जी कमरे के अंदर आते हुए ही बोली, क्या हुआ है मॉम? कार्तिक पलटकर सीता जी की ओर आया। नहीं, तुमसे नहीं, नंदिनी से काम था। बच्चों को पता नहीं क्या हुआ है, उदास भी है और आज कुछ खाया भी नहीं है। कार्तिक अपने सर के बाल को सहलाते हुए कहता है, अरे हाँ मॉम,
इस पार्टी और मेहमानों के चक्कर में मैंने भी ध्यान नहीं दिया इस बात का। हो सकता है इसलिए नाराज़ होंगे। मैं उनसे बात करता हूँ कहते हुए बाहर निकल गया। सीता जी को भी लगा हो सकता है कि पार्टी में नंदिनी और कार्तिक ने उन्हें प्यार दुलार नहीं दिया, इसलिए शायद बच्चे नाराज़ हो। उन्होंने एक बार पलटकर वॉशरूम की तरफ देखा और फिर बाहर आ गई। उनके जाते ही नंदिनी भी वॉशरूम से बाहर आई। अपने बालों से टॉवल निकालकर वहीं चेयर पर अपना दुपट्टा उठाती हैं और वह भी बच्चों के कमरे में जाने के लिए निकल जाती हैं, क्योंकि जब वह अपने बालों को टॉवल में लपेट रही थी उस वक्त उसने सीता जी की बात सुन ली थी। नंदिनी खुद भी बच्चों से बात करके अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी। यहाँ बच्चों के कमरे में कार्तिक जैसे ही अंदर आया, बच्चे कार्तिक को देखते ही उनके तरफ भाग आए और कार्तिक से लिपट गए। कार्तिक थोड़ा सा झुकता है और उन दोनों को अपनी गोद में उठा लेता है। अब बच्चे बड़े हो गए थे। कार्तिक के गोद में उठाते ही और उसके सर के ऊपर चले गए हैं। दोनों बच्चे अपने पापा के गले में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे थे। सीता जी उन दोनों को ऐसे मुस्कुराता देख अच्छा लगा। कार्तिक उन दोनों को अपने साथ लेकर बाहर आ गए और डाइनिंग टेबल के पास चेयर खींचकर उन्हें बिठाते हुए बोला, आई एम सॉरी, कल पार्टी में इतने सारे मेहमान थे। फिर तुम्हारी माँ भी कल कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनकी भी तबीयत तुम्हें पता है ना, 2 दिन पहले भी उन्हें फीवर था। हनी और बनी हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोले, हाँ हमें पता है कि माँ को 2 दिन पहले फीवर था, पर हमें खाना नहीं खाना। हनी रोते हुए बोला। 2 पल मुस्कुराने के बाद बच्चे अभी भी रो रहे थे। कार्तिक हनी को रोता देख हनी और बनी दोनों की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, तुम कुछ छिपा रहे हो हमसे, बताओ हमें। हनी बनी को आंखों से कुछ इशारा कर रही थी, तो बनी हनी की आंखों से कुछ इशारा कर रहा था। घर में हर कोई इस वक्त नाश्ते के लिए बाहर आ चुका था और उन दोनों बच्चों को एक दूसरे के साथ आंखों आंखों में ही बात करता देख समझ चुका था कि यह कोई ना कोई बात जरूर छुपा रहे हैं। कार्तिक अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, बच्चों बताओ क्या हुआ है। तुम लोगों ने रात को भी कुछ नहीं खाया, अभी भी नहीं खाया, रो भी रहे हो, कुछ तकलीफ है। कार्तिक बात कर ही रहा था जब तक नंदिनी अपने कमरे से अपने दुपट्टे को संभालते हुए बाहर आई। बाल अब तक उसने ठीक से सुखाए नहीं थे, इसलिए उसके पूरे कंधे पर गीले बाल अभी भी झूल रहे थे। बच्चों की नज़र नंदिनी पर गई। नंदिनी मुस्कुराते हुए हनी और बनी को देखते हुए ही आगे बढ़ रही थी। कार्तिक ने दोनों बच्चों की नज़रों का पीछा किया और पलटकर पीछे की तरफ देखने लगा। नंदिनी अब तक मुस्कुराते हुए डाइनिंग एरिया तक आ चुकी थी। बच्चों ने जैसे ही नंदिनी को अपनी तरफ आते देखा, दोनों नंदिनी की तरफ दौड़ पड़े और जाकर झट से नंदिनी के पेट से पकड़कर उससे लिपट गए। दोनों इतनी तेजी से दौड़ते हुए आए थे कि नंदिनी कुछ कदम पीछे तक चली गई थी। दोनों बच्चों के संभलते संभलते दोनों के कंधे पर हाथ रखकर उसने प्यार से उसके कंधे को थपथपाया। दोनों नंदिनी के पेट में मुंह छिपाए कसकर पकड़े हुए थे। दोनों अपनी आंखों को बंद किए हुए थे। क्या हुआ तुम दोनों को? दादी माँ बता रही थी तुम लोग खाना नहीं खा रहे, माँ से नाराज़ हो? नंदिनी ने प्यार से पूछा। हनी धीरे से नंदिनी से थोड़ा अलग हुआ और नंदिनी के चेहरे को देखते हुए बोला, आप हमेशा हमें प्यार नहीं करेंगे? नंदिनी समझ नहीं पाई कि हनी ऐसा क्यों बोल रही है। अपने हाथों से हनी के बालों को सहलाते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्यों पूछा तुमने? बनी अभी भी लिपटा हुआ था, अपनी आंखों को बंद किए हुआ था। वह लड़का था, शायद जोर से रोना उसे अपनी कमजोरी नजर आ रहा था। नंदिनी का हाथ अब भी उसके कंधे पर था, जबकि दूसरा हाथ हनी के बालों को सहला रहा था। हनी सुबकते हुए अपने नाक को पोंछते हुए बोली, आप सौतेली माँ हो ना, थोड़े ही दिन में हम लोगों से प्यार करोगे, फिर आप हमसे प्यार नहीं करोगे। सौतेली माँ। आवाज़ कान में जाते ही नंदिनी ही नहीं, घर के हर एक सदस्य हैरान था। नंदिनी के किसी भी व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वह उनकी सौतेली माँ है। फिर बच्चों के दिमाग में बात कैसे आई? बच्चे खुद नंदिनी को बहुत प्यार करते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ, ना उसके आगे तुम्हें कुछ लगाना है, ना है उसके पीछे, सिर्फ माँ। नंदिनी हनी को
गाल पर बहते आंसू को अपने हाथ से पोंछते हुए बोली। अब जाकर बनी ने नंदिनी को छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको अपना बेबी होगा ना, फिर आप उसे प्यार करोगे, आप उनकी माँ बनोगे और हमारे पास फिर से माँ नहीं होगी। ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारी माँ तुमको प्यार नहीं करेंगी, नंदिनी बोली। लेकिन ऐसे ही होता है ना, जब स्टेप मॉम आती हैं और उनको अपना बच्चे हो जाते हैं तो अपने पहले वाली बेबी को प्यार नहीं करते। नंदिनी शायद समझ रही थी कि बाल मन क्या सोच रहे हैं उनके मन के अंदर के सारे सवाल और जवाब को नंदिनी ने दरकिनार किया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों तो मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। एक क्या, मेरे पास कितने भी बच्चे आ जाएं, फिर तुम दोनों मेरे पहले बच्चे रहोगे ना। मैं जितना प्यार आज करती हूँ उतना ही प्यार तब भी करूँगी। नहीं, आप फिर हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करोगे, आप भी गंदी माँ बन जाओगे, कार्तिक चिल्लाते हुए बोला। बनी, जुबान संभाल कर बात करो, नंदिनी कार्तिक की तरफ देखकर उसे आंखों से ना बोलने का इशारा करती है, मगर कार्तिक गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, दोबारा तुम लोगों के दिमाग में यह सारी बातें नहीं आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार हो गया तुम लोगों को, उसी का नतीजा है यह सारे सवाल जवाब। हनी बनी का हाथ पकड़कर 2 कदम पीछे चली गई और कार्तिक की तरफ देखकर बोली, आप प्यार करते ही नहीं हो हम लोगों से। प्यार करती थी, उनकी भी बच्चा होगा, वह भी हमें प्यार नहीं करेंगी, हमें कोई प्यार नहीं करेगा। कहते कहते उनके कदम पीछे की तरफ जा रहा था। सत्यम उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्यों सोच रहे हो यह सब, हर कोई तुमसे प्यार करता है, हमें सबका प्यार नहीं, हमें माँ का प्यार चाहिए। नंदिनी फिर से आगे आते हुए बोली, तो मैं भी तो आपसे प्यार करती हूँ मेरा बच्चा। एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? नहीं लगा, इसलिए हमें यही प्यार हमेशा चाहिए। बनी हनी का हाथ छोड़कर नंदिनी के 2 कदम करीब आते हुए बोला। नंदिनी अपने घुटनों के बल बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उनके बाहों को अपने हाथों में भरते हुए बोली, अच्छा तो बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगी? हनी बनी का हाथ पकड़ता है और अपना हाथ और बनी का हाथ नंदिनी के सामने करते हुए कहता है, प्रॉमिस करिए हमसे कि आप हमेशा हमें प्यार करेंगे और आप अपने लिए कोई नया बेबी नहीं लाओगे। नंदिनी उसके बढ़े हुए हाथ पर अपना हाथ रखने ही वाली थी कि कार्तिक चिल्लाया, क्या कार्तिक सही कर रहा है? नंदिनी अपने घुटनों के बल बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उनके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, अच्छा तो बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगी? हनी बनी का हाथ पकड़ते हैं और अपना हाथ और बनी का हाथ नंदिनी के सामने करते हुए कहता है, प्रॉमिस करिए हमसे कि आप हमेशा प्यार करेंगे और आप अपने लिए कोई नया बेबी नहीं लाओगे। नंदिनी उसके बढ़े हुए हाथ पर अपना हाथ रखने ही वाली थी कि कार्तिक चिल्लाया, शट अप, बहुत जुबान चल रही है तुम लोगों की, एक थप्पड़ मारूंगा तो मुंह बंद हो जाएगा दोनों का। कार्तिक चिल्लाते हुए आगे आया और दोनों के हाथों को नीचे की तरफ कर दिया। मिस्टर कपूर, कार्तिक के ऐसे व्यवहार पर नंदिनी को भी गुस्सा आया था। तुम चुप रहो, इतना लाड़ प्यार करके इतना सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं यह भी समझ न पाए। कहते हुए कार्तिक बच्चों की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, सबसे पहले तो यह बताओ, तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें आई कहाँ से? बच्चे इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने कमरे में भाग गए। खुश हो गए आप? मैं बात कर रही थी, किसने कहा था बीच में आने के लिए? नंदिनी बोली। क्या बात कर रही थी तुम प्रॉमिस करने वाली थी। कार्तिक को अब नंदिनी पर गुस्सा आ रहा था। हाँ तो उसमें हाँ कर देती, क्या हो जाता? कार्तिक हैरानी से नंदिनी को देख रहा था, जो कल रात को अपना बेबी प्लान कर रही थी और अभी कह रही है कि कर देती वादा। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरों की नज़रों में देख रहे थे, जबकि पूरे घर वाले उन दोनों के बीच कोई बहस न हो जाए यही सोच रहे थे। कार्तिक गुस्से से वहाँ से निकलता है और घर के गार्डन एरिया में चला जाता है। उसको उस तरफ जाता देख प्रीति सत्यम की तरफ देखती हैं तो सत्यम उसे जाने का इशारा करता है। प्रीति कार्तिक के पीछे पीछे गार्डन एरिया में आई
बने हुए एक बेंच के पास बैठकर कार्तिक अंदर हुई बातों के बारे में सोच रहा था। उसका गुस्सा उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। नंदिनी के आने के बाद से उसने अपने गुस्से को बहुत कम किया था, लेकिन जो गुस्सा उसके अंदर है वह अपने आप को 100% तो बदल नहीं सकता था। तभी उसने महसूस किया कि उनके पीछे कोई है। प्रीति धीरे से बोली, कार्तिक। कार्तिक बिना कुछ बोले अपनी मुट्ठियों को बांधे अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। प्रीति 2 कदम आगे आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। कुछ पल के लिए दोनों यूं ही थे। ना प्रीति कुछ बोल रही थी, ना ही कार्तिक कुछ कह रहा था। कल रात को उसने मुझसे कहा उसे बच्चा चाहिए। हम उसकी पढ़ाई की वजह से रुक गए थे, क्योंकि उसकी पढ़ाई एक बार ब्रेक ले लेती तो दोबारा फिर सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता उसके लिए। प्रीति सुन रही थी और वह कार्तिक की सारी बातें सुन लेना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ बोले उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। छोटे बच्चे के चक्कर में आज उनसे कैसा वादा कर रही हैं। इस वादे को पूरा नहीं कर पाएगी तो बच्चे और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, और पूरा करेगी तो खुद पूरी ज़िंदगी बिना बच्चे के रह जाएंगी। कार्तिक बोला। प्रीति समझ सकती थी कार्तिक की भी बात सही थी। झूठा वादा करे तो भी नंदिनी फंसती और वादा ना करे तो भी नंदिनी फंस जाएंगी। दोनों ही सूरत में वो बच्चों के सामने बुरी माँ बन जाएंगी। बच्चों को समझाएंगे कि बच्चों के दिमाग में कहाँ से आई गई हैं। प्रीति बोली, लेकिन सबसे पहले इस बेवकूफ़ को समझाओ जो पागलों की तरह कुछ भी बोले जा रही थी। तभी नंदिनी के पायल की आवाज़ कार्तिक ने सुना। प्रीति पीछे पलटकर देखती हैं। नंदिनी को इस तरफ आता देख और मुस्कुराते हुए कार्तिक के कंधे से हाथ हटाकर अंदर की तरफ जाने लगती हैं। बीच में प्रीति और नंदिनी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। नंदिनी मुस्कुराकर अपनी पलकें झपकाकर प्रीति को निश्चिंत रहने के लिए कहती हैं और खुद कार्तिक की तरफ बढ़ जाती हैं। कार्तिक उसकी पायल की आवाज़ से समझ चुका था उसकी जान उसके पास आ चुकी है, मगर बिना कुछ बोले वह चुपचाप अभी भी बैठा हुआ था। उसे नंदिनी पर अब भी गुस्सा आ रहा था। मिस्टर कपूर। नंदिनी उस बेंच को पार करके कार्तिक के सामने जाकर खड़ी हो गई। कार्तिक ने अपनी नज़रें उठाई और नंदिनी को देखा, जो कि मुस्कुराकर उसे देख रही थी। जाने क्या था इस मुस्कुराहट में। कार्तिक का कैसा भी बिगड़ा मूड हो, ये मुस्कुराहट उसको ठीक कर दिया करता था। इतने गुस्से में भी कार्तिक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वह मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलेगा, बहुत गलत कर रही हो। नंदिनी अपने घुटनों के बल कार्तिक के सामने बैठे हुए बोली, बच्चे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा सुना हो, मन में डर बैठ जाता है ना। क्या डर है उनको? शायद कोई नया बेबी आएगा तो उनका प्यार कम हो जाएगा। यह एक बात बताओ, इस घर में ऐसा कौन है जो बच्चों को प्यार नहीं करता, और सबसे ज़्यादा तुम करती हो। कार्तिक ने कहा, यह तो बच्चे भी कहते हैं कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और क्या बात है, बच्चे के पापा भी कह रहे हैं। नंदिनी हंसकर बोली, तुम्हारी हंसी मेरा गुस्सा कम नहीं करेगी। कार्तिक उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, क्या करने जा रही थी तुम? बच्चों के हाथ पर हाथ रखकर वचन दे रही थी, अगर वादा पूरा नहीं हो पाएगा तो तुम्हें झूठा कहेंगे, और अगर पूरा करोगी फिर बिना औलाद के रह जाओगी। मिस्टर कपूर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे तो खुद 2 बच्चे हैं, मैं झूठा वादा क्यों करूँगी? क्या होगा अगर मुझे बच्चे नहीं हुआ तो? या दोनों भी तो मेरे बच्चे हैं ना। नंदिनी, स्टॉप दिस नॉनसेंस। गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर, लेकिन क्यों आ रहा है आपको गुस्सा? आप खुश क्यों नहीं हो यह बात जानकर कि हमारे 2 बच्चे हैं और वह आपका खून है और मेरा प्यार? मुझे उनसे बहुत प्यार है, उतना ही जितना सबको अपना बेटा प्यारा होता है। लेकिन तुम बीवी हो मेरी, अगर एक बाप होने के नाते उन बच्चों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है तो एक पति होने के नाते तुम्हारे प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम दोनों में किसी को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो? आप बेस्ट हस्बैंड हो और पापा भी, एंड आई लव यू। कल रात को हम बेबी प्लान कर रहे थे और अब तुम मुझे यह डायलॉग सुना रही हो। कार्तिक उसके चेहरे पर आने वाले बालों को अपने हाथों से पीछे करते हुए बोला, मिस्टर कपूर, हम प्लान कर रहे थे एक ऐसा बेबी जो इस दुनिया में भी आया, पर हमारे सामने
हमारे दो ऐसे बच्चे हैं जो इस दुनिया में है, हम देख रहे हैं, हमसे प्यार चाहते हैं। जो कल आएगा हम उनके लिए जो है उसे कुर्बान कर रहे हैं। कार्तिक हैरत भरी नज़रों से नंदिनी को देख रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था आज के दौर में भी कोई ऐसा अच्छा हो सकता है। कल जाने कितनी बार नंदिनी खुद माँ बनने की इच्छा जाहिर कर रही थी। बेबी के बारे में बातें करते वक्त उसकी आंखों में चमक देखने को नहीं बनता था। बच्चों के लिए अपने उस खुशी को छोड़ने को तैयार थी। कार्तिक ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और जोर से अपनी तरफ खींचा। नंदिनी घुटनों के बल बैठी हुई थी। वह उठकर कार्तिक के सीने से लिपट गई। कार्तिक ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, जिसे नंदिनी अपने कमर पर महसूस कर पा रही थी। बहुत खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैं खुश हूँ और मैं ठीक हूँ। मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, अपना बच्चा भी नहीं चाहिए। यह सुनते ही कार्तिक की पकड़ नंदिनी पर और ज़्यादा कस गई। नंदिनी, जिसको थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा था, कसमसाते हुए बोली, मुझे आपको देखना है। कार्तिक उसे अपने सीने से लगाए रखा था। मिस्टर कपूर, मुझे आपको देखना है और आपने कहा था आप मेरी हर बात मानोगे। कार्तिक ने अपनी पकड़ को थोड़ा सा ढीला किया। नंदिनी ने सर को कार्तिक के सीने से हटाकर उसके माथों से जोड़ते हुए कहती है, आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। हमारे दो बच्चे हैं, हमारे पास एक प्यारा सा परिवार है। जिंदगी जीने के लिए यह बहुत है। कार्तिक कुछ कहे बगैर बस उसकी बातें सुन रहा था। दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और आपका प्यार एक तरफ, इसके लिए मैं तो 10 जन्म लेकर भी आ सकती हूँ। नंदिनी ने कार्तिक की आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू। कार्तिक ने यह इतने धीरे से कहा था कि नंदिनी उसके आवाज़ की कंपन से ये समझ सकती थी कि कार्तिक अपने आप को रोने से कितना कंट्रोल कर रहा है। उसने प्यार से कार्तिक के माथे पर अपना होठ रखते हुए उसकी गोद में कंफर्टेबल होकर बैठते हुए बोली, लव यू टू। मैं बच्चों से बात करूँगा, पर तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने ऐसा कोई वादा उनसे तो। मिस्टर कपूर, नंदिनी कार्तिक के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। कार्तिक ने उसके हाथ को पकड़ा और अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए कहा, हर एक फैसला अकेले नहीं ले सकती, मैं बात करूँगा दोनों से। हम बच्चों के हर एक जिद को पूरा नहीं कर सकते। नंदिनी, तुम्हारा प्यार मैं समझ रहा हूँ। आज एक, कल को कुछ और कहेंगे। हम उन्हें बिगाड़ नहीं सकते। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। शायद आप ठीक हो। मैं उनसे वादा नहीं करूँगी, पर उन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया। डोंट वरी, मैं जा रहा हूँ उनके पास, बात करूँगा। मैं भी प्यार करता हूँ उनसे, बस तुम्हारी तरह जता नहीं पाता। नंदिनी मुस्कुरा के कार्तिक के चेहरे को अपने हाथ से सहलाते हुए बोली, तो जताना भी सीख लीजिए मिस्टर कपूर। अब वह ज़माना नहीं रह गया जब बाप कठोर हुआ करता था। आजकल के पापा बच्चों के साथ फ्रेंडली होते हैं। कार्तिक ने अपने चेहरे पर नंदिनी के हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम हो ना मुझे समझने के लिए। तुम्हें जब कभी लगे मैं गलत कर रहा हूँ, संभाल लेना मुझे और आप मुझे। नंदिनी झट से बीच में बोली। कार्तिक फिर से अपने करीब खींचकर गले लगा लेता है और कुछ पल के लिए उसे अपने गले से लगाए वही रहता है। दोनों बच्चे अपने कमरे में बैठे हुए देर तक रोते रहे। घर के बाकी बच्चे देखकर बस उन्हें क्या हुआ है यही सोच रहे थे। उन लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बात क्या है। हनी बनी, कार्तिक की आवाज़ आई तो 6 के 6 बच्चे एक साथ कार्तिक की तरफ घूमकर देखने लगे। अपने हाथ में एक बड़ी सी थाली में अलग अलग तरह के चॉकलेट, आइसक्रीम, सैंडविच और जूस की ग्लास सब कुछ था। कार्तिक अंदर आया, उसके पीछे पीछे रिंकी भी आई। कार्तिक ने जैसे ही थाली को टेबल पर रखा, रिंकी, हनी और बनी को छोड़कर बाकी सभी बच्चों का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर बाहर चली गई। दोनों बच्चे बस बेड पर बैठे हुए थे। कार्तिक ने उस प्लेट को बेड पर रखा, खुद भी पालथी मारकर उसके सामने बैठ गया। हनी और बनी दोनों ने रात से कुछ नहीं खाया था। भूख लगी थी दोनों को, भले ही अपनी जिद में इस वक्त वह खाना खाने से इनकार कर रहे थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि दोनों भूखे थे। और अगर किसी भूखे बच्चों के सामने चॉकलेट, आइसक्रीम, जूस लाकर रख दो तो शायद ही कोई होगा जिसके मुंह से पानी ना आए।
कार्तिक ने अपना हाथ बढ़ाकर हनी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? इतना ज़्यादा नाराज है अपने पापा और मम्मी दोनों से? तभी धीरे से पायल की आवाज़ आई और नंदिनी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। दोनों ने सामने नंदिनी की ओर देखा। कार्तिक जानता था नंदिनी पीछे है, पर वह पलटा नहीं। हनी बनी अपने पापा से, बताओ क्या बात है? दोनों क्यों इतने परेशान हो? और कल तक अपनी माँ के साथ इतने खुश रहने वाले मेरे बच्चे अचानक अपनी माँ से नाराज़ क्यों हैं? कार्तिक ने प्यार से कहा। हनी नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, हम दोनों भी माँ से नाराज़ नहीं हैं, हम दोनों उनसे बहुत प्यार करते हैं। नंदिनी दरवाजे के चौखट से टेक लगे अपने हाथों को मोड़कर खड़ी और मुस्कुराकर तीनों की तरफ देख रही थी। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि अगर मम्मी न्यू बेबी लेंगी आपसे प्यार नहीं करेंगी? दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ कार्तिक को देखकर बोले, क्योंकि जब स्टेप मॉम के अपने बच्चे आते हैं तो स्टेप मॉम अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करती हैं। तो आपको लगता है कि आपकी नंदिनी माँ आपसे प्यार नहीं करेंगी क्योंकि वो आपको वो गंदी माँ लगती है? नहीं, माँ अच्छी हैं, लेकिन अभी उनको बच्चे नहीं हैं। जब उनको बच्चे आ जाएंगे तब क्या होगा? कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कहानी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया और बने रहिएगा कहानी पे। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और बताइए आप लोगों की सावन इस बार किस तरह से गुजर रही हैं। भोले बाबा का आशीर्वाद आप सभी के परिवार वालों पर बने रहें।